हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम किंगडम एनिमलिया चैप्टर पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, फाइलम अस्कहेलमिन्थेस एंड फाइलम एनिलिडा इस टॉपिक के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड फाइलम मोलुस्का इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो अब हम बात करने जा रहे हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। आर्थ्रोपोडा में आर्थ्रोस का मतलब जॉइंट होता है एंड पोडोस का मतलब लेग होता है। मतलब कि इन एनिमल के पास जॉइंटेड लेग होता है। इनके लेग में कई सारे जॉइंट होते हैं। तो इस अर्थ पर जितने भी इंसेक्ट हैं, स्पाइडर हैं एंड क्रस्टेशियन हैं, वो सभी फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। ये एनिमल इनवर्टेब्रेट होते हैं, यानी कि इनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता है। और इसका एग्जाम्पल है कॉकरोच, जो हमारे घर के किचन में आसानी से देखने को मिल जाता है। देन वी हैव बटरफ्लाई। बटरफ्लाई बहुत कलरफुल एंड ब्यूटीफुल होते हैं। इसे आप गार्डन में इजिली देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्कॉर्पियन। ये एनिमल बहुत डेंजर होता है। इसके पास स्टिंगर होते हैं और इस स्टिंगर में पॉइजन होता है, जो किसी को भी डस सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मिलीपेड। इस एनिमल के पास बहुत सारा लेग होता है। देन वी हैव प्रॉन। इसे हिंदी में झींगा भी बोलते हैं। ये तो आपने खाया ही होगा। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमलिया। फाइलम आर्थ्रोपोडा पूरे किंगडम एनिमलिया में सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। इससे ज्यादा बड़ा कोई फाइलम नहीं है। दीज एनिमल्स हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, हेंस द नेम आर्थ्रोपोडा। क्योंकि फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर बहुत सारे एनिमल आते हैं। इन एनिमल के पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होता है। अपेंडेजेस यानी कि लेग। इनके पास जॉइंटेड लेग होता है, इसलिए इनका नाम आर्थ्रोपोडा पड़ा। These are omnipresent and solitary or colonial. Most of them are free living. Barnacles are sedentary. तो ये एनिमल omnipresent होते हैं, यानी कि ये सभी जगह मौजूद रहते हैं। कितने सारे तो आपको घर में ही देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कॉकरोच, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई एक्सेट्रा। तो आपको ये सभी जगह दिखाई देंगे। ये एनिमल पानी में भी रहते हैं, जैसे कि क्रैब हो गया, प्रॉन हो गया, और कुछ एनिमल जमीन पर भी पाए जाते हैं। तो ये एनिमल एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों हो सकते हैं। ये एनिमल सॉलिटरी या तो कॉलोनियल भी होते हैं। सॉलिटरी यानी कि अकेले में रह सकते हैं, इन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ये किसी दूसरे एनिमल के साथ नहीं रहते हैं, जैसे कि ग्रासोपर हो गया। या तो कॉलोनियल भी हो सकते हैं, मतलब कि ग्रुप बनाकर रहते हैं। तो बहुत सारे एक स्पीसीज के एनिमल एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एंट एंड हनी बी। ज्यादा से ज्यादा ये एनिमल फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि ये एनिमल इधर उधर फ्रीली घूम सकते हैं, चल सकते हैं। ये जहां मन करे उड़ के जा सकते हैं। तो ये एनिमल फ्रीली रहते हैं। बट एक एनिमल ऐसा है जिसका नाम है बर्नैकल। वो एनिमल सिडेंट्री होता है, यानी कि एक ही जगह पर रहता है, वो चल नहीं सकता है। फ्यू आर पैरासाइटिक एंड सैंगिवोरस, फॉर एग्जाम्पल फीमेल मॉस्किटो, बेडबग। आर्थ्रोपोडा में कुछ एनिमल पैरासाइटिक भी होते हैं, यानी कि ये एनिमल फूड के लिए किसी दूसरे एनिमल की बॉडी पर डिपेंड रहते हैं। और ये एनिमल सैंगिवोरस भी होते हैं, मतलब कि ये दूसरे एनिमल का ब्लड सक करते हैं, जैसे कि मॉस्किटो हो गया। मॉस्किटो में भी सिर्फ फीमेल मॉस्किटो ही ब्लड सक करती है। मेल मॉस्किटो कभी भी ब्लड सक नहीं करता है। मेल मॉस्किटो क्या करते हैं, वे प्लांट के जूस को सक करते हैं। सो ओनली फीमेल मॉस्किटो सक द ब्लड। एक और एग्जाम्पल है बेडबग। ये एनिमल भी सैंगिवोरस होते हैं, मतलब कि खून चूसते हैं। Their body is bilaterally symmetrical, triploblastic, eucoelomate, metamerically segmented, with tube within tube body plan and organ system level of organization. तो इन एनिमल का बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, मतलब कि अगर आप इस एनिमल को सेंटर से इस तरह काटेंगे तो आपको दो इक्वल पार्ट मिल जाएगा। तो इस एनिमल के बॉडी को दो इक्वल पार्ट में सीधा सीधा काटा जा सकता है। और ये एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब कि इनकी बॉडी के पास 3 जर्म लेयर होता है। वो है आउटर एक्टोडर्म, मिडल मीजोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। और ये एनिमल यू सिलोमेट होते हैं। यू यानी कि ट्रू एंड सिलोमेट यानी कि सिलोम, मतलब कि बॉडी कैविटी। मतलब कि इन एनिमल के पास ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है। ये एनिमल मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, मतलब कि बॉडी पर लीनियर रिपीटेड सेगमेंट पाए जाते हैं। और ये सेगमेंट पूरे बॉडी में होता है, आगे से लेकर पीछे तक। तो जब एनिमल की बॉडी हेड से लेकर टेल तक सेगमेंटेड हो, तब हम उसे क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी एनिमल है वो सभी क्या है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, मतलब कि इनकी बॉडी पर सेगमेंट पाए जाते हैं। और ये एनिमल ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान शो करते हैं। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट रहता है।
तो इनके बॉडी के पास डाइजेस्टिव ट्यूब होता है जिसमें दो ओपनिंग होता है, माउथ एंड एनस। माउथ एंड एनस डाइजेस्टिव ट्यूब के अलग अलग एंड पर प्रेजेंट रहते हैं। अगर आगे की साइड पे माउथ है तो उसके अपोजिट एंड पर एनस प्रेजेंट रहता है। एंड ये एनिमल ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, मतलब कि इनकी बॉडी बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ये बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं जिससे पूरा ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है। तो इन एनिमल की बॉडी में ऑर्गन्स पाए जाते हैं जैसे कि हार्ट, लिवर, किडनी एक्सेट्रा। बॉडी इज कवर्ड बाय टफ नॉन लिविंग काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। तो इन एनिमल की जो बॉडी है वो टफ यानी कि स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड नॉन लिविंग काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से कवर होता है। इनकी बॉडी में एक्सोस्केलेटन होता है यानी कि इनकी बॉडी पर बाहरी से एक कवरिंग होता है जो काइटिनियस लेयर से बना होता है, इसलिए हम इसे काइटिनियस एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। ये काइटिनियस उन्हें सर्वाइवल एडवांटेज देता है, मतलब कि उन्हें लंबे समय तक जीने का एडवांटेज देता है। ये काइटिनियस लेयर उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। और ये काइटिनियस लेयर कहाँ से बनता है? उनकी बॉडी का जो एपिडर्मिस लेयर है वहां से सिक्रेट होकर बनता है। ये काइटिनियस एक्सोस्केलेटन थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है यानी कि सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। हेंस दे नीड पीरियोडिक मोल्टिंग विच इज नोन एज एक्डाइसिस। इन एनिमल की बॉडी पर जो काइटिन होता है वो बॉडी को कॉम्पैक्ट बनाकर रखता है, इसलिए समय के साथ जैसे जैसे ये एनिमल ग्रो होते हैं, डेवलप होते हैं, वे अपने काइटिन को उतार देते हैं, मतलब कि अपनी स्किन पर जो ओल्ड क्यूटिकल है वो गिरा देती है और नया क्यूटिकल यानी कि नया स्किन डेवलप करती है। इसलिए इन एनिमल को पीरियोडिक मोल्टिंग की ज़रूरत होती है और इस पीरियोडिक मोल्टिंग को हम एक्डाइसिस भी बोलते हैं। जैसे कि अगर आपने बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल को पढ़ा है तो जब बटरफ्लाई ग्रो करती है काइटिन बॉडी को फैलने नहीं देता है, तो अगर ये काइटिन उतार देते हैं तो इन एनिमल को ग्रो होने में और डेवलप होने में आसानी होगी। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनकी बॉडी हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइडेड है, यानी कि इनकी बॉडी के पास हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो इस एनिमल का बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। फाइलम आर्थ्रोपोडा में जो एनिमल टेरेस्ट्रियल यानी कि जो एनिमल जमीन पर रहते हैं उनके पास एंटीना होता है, विंग्स होता है एंड लेग होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। इन एनिमल की बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, मतलब कि इन एनिमल के पास माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, मिडगट, इंटेस्टाइन एंड रेक्टम प्रेजेंट होता है, यानी कि इनमें माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं। माउथ एंड एनस एक दूसरे के अपोजिट एंड में होते हैं। इनमें फेरिंग्स भी अच्छे से डेवलप होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप इन विच ब्लड फ्लो थ्रू बॉडी कैविटी विच इज कॉल्ड एज हेमोसिल। इनके पास ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब कि इसमें ब्लड वेसल नहीं पाया जाता है। हार्ट क्या करता है? हार्ट पंप करता है ब्लड को जो ओपन कैविटी में फ्रीली फ्लो होता है, और इस ओपन कैविटी को हम क्या बोलते हैं? हेमोसिल। हेमो का मतलब ब्लड होता है एंड सिल का मतलब कैविटी होता है। तो जब ब्लड बॉडी कैविटी में फ्लो होता है तब हम उसे क्या बोलते हैं? हेमोसिल। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम सिर्फ इनवर्टिब्रेट एनिमल में ही पाया जाता है। इनकी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन होते हैं वो सभी ब्लड से नहाए हुए होते हैं। डिपेंड करता है कि ब्लड का कलर क्या है। फाइलम आर्थ्रोपोडा में जितने भी एनिमल होते हैं उनके ब्लड का कोई कलर नहीं होता है, इनका ब्लड कलरलेस होता है। आर्थ्रोपोडा में ब्लड को हेमोलिम्फ कहते हैं। इसे ब्लड इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि ये रेड कलर का नहीं होता है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसमें हार्ट ब्लड को पंप करता है जो ओपन बॉडी कैविटी में फ्रीली फ्लो होता है। रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, ट्रैकिया, बुक लंग्स, बुक गिल्स। रिस्पायरेटरी ऑर्गन यानी कि वो ऑर्गन जहां से वे सांस लेते हैं। तो इनमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या क्या हो सकता है? गिल्स के फॉर्म में हो सकता है, ट्रैकिया के फॉर्म में हो सकता है, बुक लंग्स के फॉर्म में हो सकता है या फिर बुक गिल्स के फॉर्म में हो सकता है। फाइलम आर्थ्रोपोडा में जो एनिमल पानी में रहते हैं उनका रिस्पायरेटरी सिस्टम गिल्स होता है या फिर बुक गिल्स भी हो सकता है। और जो एनिमल टेरेस्ट्रियल होते हैं यानी कि जमीन पर रहते हैं उनके पास ट्रैकिया होता है, यानी कि वे ट्रैकिया के थ्रू सांस लेते हैं, या फिर बुक लंग भी हो सकता है। और इस बुक लंग एंड ट्रैकिया के जरिए गैसेस यानी कि O2 बॉडी के अंदर आता है और CO2 बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। कॉकरोच के पास स्पायरेकल होते हैं एज ए रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो अलग अलग एनिमल में अलग अलग टाइप के रिस्पायरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। एक्सक्रीशन टेक्स बाय ग्रीन ग्लैंड्स, माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स और कोक्सल ग्लैंड। फाइलम आर्थ्रोपोडा में अलग अलग टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी होते हैं। तो इनके बॉडी का एक्सक्रीशन ग्रीन ग्लैंड, माल्पीजियन ट्यूब्यूल और कोक्सल ग्लैंड के थ्रू होता है। ग्रीन ग्लैंड एंड कोक्सल ग्लैंड प्रॉन में प्रेजेंट होता है।
ये ग्लैंड ग्रीन कलर के होते हैं, इसलिए हम इसे ग्रीन ग्लैंड कहते हैं। और ये ग्रीन ग्लैंड एंटीना के पास पाई जाती है। और कुछ एनिमल का स्क्रीटरी ऑर्गन कोक्सल ग्लैंड होता है, जैसे कि प्रॉन हो गया, क्रैब हो गया, बाइवाल्व हो गया, एटसेट्रा। ये कोक्सल ग्लैंड पैर के पास पाई जाती है। मोस्ट ऑफ इंसेक्ट के पास मालपीजियन ट्यूब्यूल होता है एज ए स्क्रीटरी ऑर्गन, जैसे कि कॉकरोच। मालपीजियन ट्यूब्यूल क्या करता है, ये बॉडी से वेस्ट को कलेक्ट करता है और यूरिन भी यही से स्क्रीट होता है। तो इन एनिमल के बॉडी में स्क्रीशन या तो ग्रीन ग्लैंड के थ्रू होता है, या फिर मालपीजियन ट्यूब्यूल के थ्रू होता है, या फिर कोक्सल ग्लैंड के थ्रू होता है। नर्वस सिस्टम इज फॉर्मेड बाय नर्व रिंग, डबल वेंट्रल गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड। नर्वस सिस्टम की अगर बात की जाए तो इनका नर्वस सिस्टम किससे बना होता है, नर्व रिंग से बना होता है। और दो यानी कि डबल वेंट्रल मतलब कि आगे की तरफ गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड होता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इनकी बॉडी में आगे की तरफ ब्रेन होता है, जो नर्व रिंग के फॉर्म में पाया जाता है। ये ब्रेन नर्व रिंग के फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें से दो यानी कि डबल वेंट्रल यानी कि आगे की तरफ नर्व कॉर्ड निकला हुआ होता है। और इस डबल नर्व कॉर्ड के ऊपर गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। गैंग्लिया क्या है, गैंग्लिया इज अ ग्रुप ऑफ साइटोन। व्हाट इज साइटोन, साइटोन इज अ पार्ट ऑफ नर्व। सेंस ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ एंटीना, सिंपल और कंपाउंड आई एंड वेरियस रिसेप्टर्स। इनके पास सेंस ऑर्गन होते हैं जो बहुत ही अच्छे तरह से डेवलप होते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप कॉकरोच को पकड़ने जाते हैं वैसे ही वो तेजी से भाग जाता है। उसी तरह मच्छर और मक्खियां भी हैं, जैसे ही आप उसे मारने जाते हैं वैसे ही वो उड़ जाता है। इवन बटरफ्लाई भी आपने देखा होगा, उसे पकड़ना कितना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इनके पास सेंस ऑर्गन होता है जो आसपास की चीजों को सूंघ कर, टच करके या टेस्ट करके, देख कर पता लगा लेते हैं कि क्या हो रहा है। इनका सेंस ऑर्गन एंटीना के फॉर्म में होता है, जो हेड में प्रेजेंट होता है। एंटीना दो होते हैं। अर्थ्रोपोडा में कुछ एनिमल के पास सिंपल आई होता है और कुछ एनिमल के पास कंपाउंड आई होता है, जैसे कि कॉकरोच, हाउस फ्लाई, मॉस्क्यूटो, हनी बी। इनमें कंपाउंड आई पाया जाता है। और इनके पास बहुत से रिसेप्टर भी होते हैं जिससे वे सेंस करते हैं, जैसे कि साउंड रिसेप्टर हो गया। आपने देखा होगा बहुत सारे इंसेक्ट रात में अलग अलग तरीके के साउंड निकालते हैं। और इनके पास केमिकल रिसेप्टर भी होता है, जिससे वे एनवायरनमेंट में केमिकल को सेंस करते हैं। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये कॉकरोच का हेड पार्ट है। हेड में कंपाउंड आई प्रेजेंट होता है और हेड में एंटीना भी होता है। एंटीना का फंक्शन क्या है, ये एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हो रहा है उसे डिटेक्ट करते हैं, और ये फूड को भी डिटेक्ट करते हैं एंटीना के थ्रू। Sexes are separate, showing sexual dimorphism. Fertilization is generally internal. Development is direct or indirect by metamorphosis. तो इनमें सेक्स सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल अलग होते हैं। और ये क्या शो करते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यानी कि मेल एंड फीमेल का बॉडी का शेप एंड साइज अलग होता है। मेल एंड फीमेल का सेक्स ऑर्गन अलग होता है। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है, यानी कि बॉडी के अंदर होता है। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं, और ये जाइगोट एम्ब्रियो बनता है जो बॉडी के अंदर फॉर्म होता है। तो बॉडी के अंदर जब एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ, इंटरनल। इन एनिमल की बॉडी में डेवलपमेंट डायरेक्ट हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट में एग से सीधा एडल्ट बॉडी बनता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मेटामॉर्फोसिस के थ्रू होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में एग से लार्वा बनता है और ये लार्वा एडल्ट बॉडी में कन्वर्ट होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल है। तो एग से लार्वा बनता है और ये लार्वा पुपा में कन्वर्ट होता है, फिर पुपा से एडल्ट बॉडी बनता है। तो इन एनिमल में जो डेवलपमेंट होता है उसमें लार्वा इंक्लूड हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह इनका डेवलपमेंट होता है। इन सम आर्थ्रोपोड्स लाइक हनी बीज, बग्स एटसेट्रा, ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिनोजेनेसिस। तो कुछ आर्थ्रोपोडा में जैसे कि हनी बी, बग्स, इसमें जो ऑफस्प्रिंग होते हैं यानी कि जो बच्चा है वो पार्थिनोजेनेसिस द्वारा प्रोड्यूस होता है, यानी कि वो गैमेट जो बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्म हो। पार्थिनोजेनेसिस एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा है, जहां पर एग का डेवलपमेंट एक ही गैमेट से होता है, वो है फीमेल गैमेट। यहाँ पर मेल गैमेट इन्वॉल्व नहीं होता है, और इसमें एग बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होता है एडल्ट में। नॉर्मली क्या होता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं, जो डेवलप होकर एडल्ट बनता है। बट इन केस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस सिर्फ फीमेल गैमेट इन्वॉल्व होता है, तो इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए। ये पार्थिनोजेनेसिस हनी बी एंड बग्स में देखने को मिलता है। सम इंसेक्ट्स एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म, फॉर एग्जाम्पल हनी बी, एंड्स, टर्माइट्स एटसेट्रा। कुछ इंसेक्ट पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं।
पॉलीमॉर्फिज्म में पॉली का मतलब मेनी होता है एंड मॉर्फिज्म का मतलब डिफरेंट बॉडी। डेवलपमेंट के टाइम इनकी बॉडी की मॉर्फोलॉजी हर एक स्टेज में चेंज होता रहता है, मतलब कि अलग अलग देखने को मिलता है। हनी बी के केस में क्या होता है, पूरे हाइव यानी कि हनी बी का जो छता है उसमें 3 टाइप के हनी बी होते हैं, वो है ड्रोन, क्वीन एंड वर्कर। क्वीन सबसे बड़ी होती है एंड वर्कर सबसे छोटी होती है। क्वीन एक होती है जो कि फीमेल होती है और कुछ 100 ऑफ ड्रोन होते हैं, ये ड्रोन मेल होते हैं। और बहुत सारी वर्कर होती हैं जो कि फीमेल होती हैं। क्वीन बी का काम क्या होता है, क्वीन बी बेबी फॉर्म करती हैं। ड्रोन का काम सिर्फ क्वीन के साथ मेटिंग करना होता है। क्वीन कई सारे ड्रोन के साथ मेटिंग करती है, मेटिंग के बाद ड्रोन मर जाते हैं और फिर बाद में ये क्वीन एग ले करती है। वर्कर का काम होता है फ्लावर में पॉलन एंड नेक्टर को कलेक्ट करना। ये वर्कर हाइव को मेंटेन करती हैं और ये कॉलोनी को चलाती हैं। ये सब काम वर्कर का होता है। तो ये था हनी बी का छोटा सा इंफॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए। Some arthropods are economically important, such as apis, which is called as honeybees, for their honey and wax. कुछ अर्थ्रोपोड इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि हनी बी हो गया जिसका साइंटिफिक नेम एपिस है। तो हनी बी का प्रोडक्ट हमारे बहुत यूज होता है। हनी बी अपने हनी एंड वैक्स के लिए फेमस है। हनी विच इज वेरी टेस्टी, हम इसे खाते हैं। वैक्स कॉस्मेटिक में यूज होता है, ये सोप एंड परफ्यूम में भी यूज होता है। शूज को पॉलिश करने के लिए भी वैक्स का यूज करते हैं। लैक इज प्रोड्यूस्ड बाय लैसिफर लैका विच इज कॉमनली कॉल्ड एज लैक इंसेक्ट। लॉबस्टर, प्रॉन्स एंड क्रैब्स आर एडिबल। सिल्क वॉर्म्स प्रोड्यूस सिल्क। लैसिफर लैका नाम का एक इंसेक्ट है जिसे हम लैक इंसेक्ट भी बोलते हैं, वो लैक प्रोड्यूस करता है। इस लैक का बहुत सारा मेडिसिनल यूज है, जैसे कि हार्ट रेट में काम आता है, बोन को स्ट्रेंथ बनाता है एंड वेट भी रिड्यूस करता है। लॉबस्टर, प्रॉन एंड क्रैब ये सब हम खाते हैं, मतलब कि खाने में हम इसका यूज करते हैं। सिल्क वॉर्म सिल्क प्रोड्यूस करता है जिससे क्लॉथ बनता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये सिल्क वॉर्म है और ये क्या प्रोड्यूस करता है, सिल्क। सम आर्थ्रोपोड्स आर हार्मफुल विच एक्ट एज अ वेक्टर, फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो। कुछ आर्थ्रोपोड हार्मफुल भी होते हैं, यानी कि हानिकारक होते हैं और ये वेक्टर की तरह काम करते हैं। ये एक पर्टिकुलर डिजीज कॉज करते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि मॉस्किटो हो गया। मॉस्किटो की वजह से डेंगू एंड मलेरिया जैसी बीमारी होती है। लोकस्टा विच इज कॉमनली कॉल्ड एज लोकस्ट इज अ ग्रिगेरियस पेस्ट। लोकस्ट यानी कि टिड्डी, ये एक ग्रिगेरियस पेस्ट है। ये ग्रुप में बहुत सारे आते हैं और ये क्रॉप यानी कि जो फसल है उसे नष्ट कर देते हैं। ये इंसेक्ट लोकस्ट है। लिम्यूलस विच इज कॉमनली कॉल्ड एज किंग क्रैब इज नोन एज लिविंग फॉसिल। लिम्यूलस जिसे हम किंग क्रैब भी कहते हैं, ये एक लिविंग फॉसिल है क्योंकि ये कई सालों से चेंज नहीं हुआ है और ये अभी भी इस अर्थ पर प्रेजेंट है और इसका फॉसिल फॉर्म भी है। फॉसिल यानी कि वो एनिमल जो मरा हुआ हो और जो रॉक में दब जाता है और ये रिमेन वहां पर प्रिजर्व हो जाते हैं। तो ये है किंग क्रैब। नेक्स्ट है फाइलम मोलुस्का। मोलुस्का में मोलिस का मतलब सॉफ्ट होता है। बिकॉज इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है इसलिए इस फाइलम का नाम मोलुस्का पड़ा। और इसका एग्जाम्पल है पाइला, देन बाइवाल्व, सेपिया विच इज कॉमनली कॉल्ड एज कटल फिश। इसका नाम कटल फिश इसलिए पड़ा क्योंकि इनके पास यूनिक ब्राउन कलर के पिगमेंट पाए जाते हैं। देन वी हैव पिंक टाडा विच इज कॉमनली नोन एज पर्ल ऑयस्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्ल का फॉर्मेशन हो रहा है। अप्लाइसिया कॉमनली कॉल्ड एज सी हेयर। इनके पास लॉन्ग टेंटैकल होता है जो रैबिट के कान की तरह दिखता है, इसलिए इनका नाम सी हेयर पड़ा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑक्टोपस जिसे हम डेविल फिश भी कहते हैं। इसे डेविल फिश इसलिए कहते हैं क्योंकि जब फिशरमैन बोट से फिश पकड़ने जाते थे तब वे ऑक्टोपस को जब देखते थे तो ऑक्टोपस की बॉडी की बनावट को देखकर इन्हें लगता था कि ये डेविल है, यानी कि राक्षस है या शैतान है, इसलिए इसका नाम डेविल फिश पड़ा। नेक्स्ट वी हैव कैटोप्ल्यूरा विच इज कॉमनली कॉल्ड एज काइटोन। काइटोन की बॉडी के ऊपर 8 सेल प्लेट होते हैं जो इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लॉलीगो जिसे हम स्क्विड कहते हैं क्योंकि इनके पास लॉन्ग फाइन स्क्विड होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डेंटाइलियम कॉमनली कॉल्ड एज टस्क सेल। इसे टस्क सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो हाथी के टस्क जैसा दिखता है। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। ये अर्थ्रोपोडा के बाद सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। मोलुस्क आर आइदर फ्री लिविंग और सीडेंटरी। दे आर एक्वेटिक और सीन इन मार्सी प्लेसेस। फ्यू आर टेरेस्ट्रियल। फाइलम मोलुस्का में जितने भी एनिमल होते हैं वो या तो फ्री लिविंग होते हैं या फिर सीडेंटरी होते हैं। फ्री लिविंग यानी कि ये एनिमल पानी में इधर उधर फ्रीली घूम सकते हैं, चल सकते हैं।
इन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। एंटीसीडेंटरी यानी कि ये एनिमल मूव नहीं कर सकते, चल नहीं सकते हैं, ये एनिमल एक ही जगह पर रहते हैं। दे आर एक्वेटिक, मतलब कि ये एनिमल एक्वेटिक होते हैं, यानी कि पानी में रहते हैं। और सीन इन मार्सी प्लेसेस, और कुछ एनिमल मार्सी प्लेसेस यानी कि दलदली जगहों में भी रहते हैं। मार्सी प्लेसेस मीन्स एन एरिया ऑफ ग्राउंड दैट इज वाटर लॉग्ड। फ्यू आर टेरेस्ट्रियल, और कुछ एनिमल टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, यानी कि जमीन पर रहते हैं, जैसे कि स्नेल। दीज आर सॉफ्ट बॉडी एंड सो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। इन एनिमल की बॉडी सॉफ्ट होती है, इनकी बॉडी सेल से कवर होती है जो कि हार्ड एंड स्ट्रांग होता है, बट जो सेल के अंदर इनकी बॉडी है वो सॉफ्ट होती है। और ये एनिमल ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान शो करते हैं, मतलब कि बॉडी में इनके पास डाइजेस्टिव ट्यूब होता है जिसमें दो ओपनिंग होते हैं, माउथ एंड एनस। इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के एक एंड में माउथ प्रेजेंट होता है तो उसके अपोजिट एंड में एनस प्रेजेंट होता है, मतलब कि आगे की साइड माउथ रहेगा तो उसके पीछे की साइड एनस प्रेजेंट होता है। तो ये एनिमल माउथ से खाते हैं और जो बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल बनता है उसे भी एनस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। दीज आर बाइलैटरली सिमेट्रिकल बट फ्यू आर असिमेट्रिकल ड्यू टू टॉर्सन विच इज ट्विस्टिंग। तो ये एनिमल बाइलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब कि इनकी बॉडी को दो इक्वल पार्ट में सीधा सीधा काटा जा सकता है, यानी कि अगर आप इस एनिमल को सेंटर से यानी कि बीच से काटेंगे तो आपको दो इक्वल हाफ मिलेगा। बट सभी एनिमल बाइलैटरली सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, कुछ एनिमल असिमेट्रिकल होते हैं, जैसे कि स्नेल हो गया। ये एनिमल असिमेट्रिकल इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी बॉडी टॉर्सन यानी कि ट्विस्टिंग के फॉर्म में होती है, मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी होती है। क्योंकि जो लार्वा होता है वो बाइलैटरली सिमेट्रिकल होता है, तो जब ये लार्वा कन्वर्ट होता है एडल्ट में तो इनकी बॉडी में होता है टॉर्सन, यानी कि इनकी बॉडी ट्विस्ट हो जाती है, घूम जाती है, जिससे इनकी बॉडी असिमेट्रिकल हो जाती है। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, फुट एंड विसरल मास। मोलुस्का की बॉडी तीन पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, फुट एंड विसरल मास। वाई इट इज कॉल्ड विसरल मास? क्योंकि सारे विसरल ऑर्गन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है वो बॉडी के अंदर पाया जाता है। इन एनिमल के पास हेड होता है, हेड पे दो टेंटैकल होते हैं और इस टेंटैकल पे आई प्रेजेंट होता है। इनकी बॉडी सेल से कवर होती है और इस सेल के अंदर थिक फोल्ड होता है जिसे हम मेंटल कहते हैं। इनकी बॉडी में विसरल मास होता है। इनकी बॉडी में फुट होता है जो आगे की तरफ प्रेजेंट होता है। विसरल मास इज एंक्लोज्ड इन थिक मस्कुलर फोल्ड ऑफ बॉडी वॉल कॉल्ड मेंटल। मेंटल secrete a hard calcareous cell. The cell may be external or internal or absent. Muscular foot is present on ventral side. इनकी बॉडी में जो विसरल मास है वो बॉडी वॉल के थिक मस्कुलर फोल्ड से एंक्लोज होता है, यानी कि कवर होता है, जिसे हम मेंटल कहते हैं। जैसे कि अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? मेंटल। और ये मेंटल अपने बॉडी के ऊपर सिक्रीट करता है एक हार्ड कैल्केरियस सेल। लुक एट दिस डायग्राम अगेन। तो ये क्या है? मेंटल। और इस मेंटल के ऊपर एक और कवरिंग है और ये कवरिंग हार्ड कैल्केरियस सेल है। आप इस पिक्चर में सेल को क्लियरली देख सकते हैं। तो ये जो हार्ड स्ट्रक्चर है उसे हम सेल कहते हैं और इसके जस्ट नीचे मेंटल होता है और इस मेंटल के अंदर सारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्टमक हो गया, गोनैड हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, गिल्स हो गया, हार्ट हो गया। और इन एनिमल में मस्कुलर फुट प्रेजेंट होता है, यानी कि इनमें फुट मस्कुलर होता है और ये मस्कुलर फुट बॉडी के वेंट्रल साइड में यानी कि आगे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। ये फुट लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, कंप्लीट विथ एंटीरियर माउथ एंड पोस्टीरियर एनस। फाइलम मोलुस्का में जो एनिमल है उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छी तरह से डेवलप हुआ है और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, यानी कि इनके पास माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट होता है। एंटीरियर यानी कि आगे की तरफ माउथ होता है एंड पोस्टीरियर यानी कि पीछे की तरफ एनस होता है। तो अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे आगे की तरफ माउथ है एंड उसके पोस्टीरियर साइड में यानी कि पीछे की तरफ एनस है। बक्कल कैविटी हैज अ रेस्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेडुला विच इज प्रोवाइडेड विद ट्रांसवर्स रो ऑफ टीथ। बक्कल कैविटी यानी कि माउथ के पास एक रेस्पिंग ऑर्गन है जिसे हम रेडुला बोलते हैं। ये रेस्पिंग ऑर्गन कैसा दिखता है? ये एक फ्लेक्सिबल टंग जैसा ऑर्गन है जिसके पास ट्रांसवर्स रो ऑफ टीथ होते हैं जो स्क्रैपिंग यानी कि खुरचने में या फिर कटिंग में यूज होते हैं। तो ये एनिमल रॉक या किसी सरफेस पे जो एल्गी होता है या फिर इनका कोई और फूड हो गया उसे वे स्क्रैप करके खाते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो ये उनका माउथ है और माउथ के पास रेडुला होता है और इस रेडुला में ट्रांसवर्स रो ऑफ टीथ प्रेजेंट होता है। यहाँ पर इसे जूम करके दिखाया गया है, ये माउथ है
माउथ के पास रेडुला होता है जो एक फ्लेक्सिबल टंग जैसा स्ट्रक्चर है, और इस रेडुला के पास क्या होता है, ट्रांसवर्स रो ऑफ टीथ। Aquatic forms show numerous feather-like gills called cnidaria, useful for aquatic respiration. Gills are present in mantle cavity. Mantle cavity is the space between visceral mass and mantle. Terrestrial form may show presence of lungs. जो मोलस्क एक्वाटिक होते हैं यानी कि पानी में रहते हैं, उनके पास रिस्पायरेशन के लिए गिल्स होता है, और ये गिल्स न्यूमरस फेदर लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है। इस फेदर लाइक गिल्स को टिनेडिया कहते हैं, जो पानी में रिस्पायरेशन के लिए यूज होता है। और ये गिल्स किधर प्रेजेंट होते हैं, इस मेंटल कैविटी के अंदर, यहाँ पर। तो अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे, पानी यहाँ से अंदर जाता है और यहाँ पे फेदरी गिल्स प्रेजेंट होते हैं। पानी इस मेंटल कैविटी के अंदर जाता है। गिल्स क्या करता है, गिल्स पानी में जो ऑक्सीजन है उसे ले लेता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे पानी में छोड़ देता है। एंड व्हाट इज मेंटल कैविटी? इट इज द स्पेस विच आर प्रेजेंट बिटवीन द विसरल मास एंड द मेंटल। लुक एट दिस डायग्राम अगेन। ये क्या है, मेंटल, और ये क्या है, विसरल मास। इन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी। और इस मेंटल कैविटी में गिल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो मोलस्क टेरेस्ट्रियल होते हैं यानी कि लैंड पर रहते हैं, उनके पास रिस्पायरेशन के लिए लंग होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप एक्सेप्ट सेपिया विच पोजेस क्लोज्ड टाइप। ब्लड कंटेन अ कॉपर कंटेनिंग ब्लू रिस्पायरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हेमोसाइनिन। तो इन एनिमल में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, मतलब कि इसमें ब्लड वेसल नहीं पाया जाता है। हार्ट क्या करता है, हार्ट ब्लड को पंप करता है जो ओपन कैविटी में फ्रीली फ्लो होता है, और इस ओपन कैविटी को हम क्या बोलते हैं, हेमोसिल। हेमो यानी कि ब्लड एंड सिल यानी कि कैविटी। तो जब ब्लड कैविटी के अंदर फ्लो होता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, हेमोसिल। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम सिर्फ इनवर्टेब्रेट एनिमल में ही पाया जाता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है, हार्ट है। हार्ट ब्लड को पंप करता है और ये ब्लड कैविटी में फ्रीली फ्लो होते हैं। गिल्स ऑक्सीजन को ले लेता है और ये गिल्स ब्लड को ऑक्सीजन दे देता है। ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को हार्ट तक पहुंचाता है, और ये हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैविटी के थ्रू इंटरनल ऑर्गन तक पहुंचाता है। तो ये ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनके हार्ट के पास दो चैम्बर होता है, एक है ऑरिकल और दूसरा है वेंट्रिकल। लेकिन इनमें कुछ एक्सेप्शन भी होता है, जैसे कि सेपिया। सेपिया के पास क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनके ब्लड के पास एक कॉपर कंटेनिंग ब्लू कलर का रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है, जिसे हम हेमोसाइनिन कहते हैं। तो जिनके पास हेमोसाइनिन पिगमेंट होगा उनका ब्लड ब्लू दिखाई देता है। ब्लू ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब कि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, एंड इनका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलरलेस होता है। एक्सक्रीशन ऑकर्स बाय किडनी ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गन ऑफ बोजानस। इनका एक्सक्रीशन यानी कि बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, वो किडनी के थ्रू होता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में किडनी रिमूव करता है वेस्ट एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड को, वैसे ही इनके बॉडी के मेंटल कैविटी में किडनी होता है जो रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट को, यानी कि यूरिन को। इनके किडनी को ऑर्गन ऑफ बोजानस कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। नर्वस सिस्टम इज फॉर्मेड बाय 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया। गैंग्लिया आर इंटरकनेक्टेड बाय कॉमिस्यूर्स एंड कनेक्टिव्स। इनका नर्वस सिस्टम 3 पेयर ऑफ गैंग्लिया से फॉर्म होता है। गैंग्लिया आपस में कॉमिस्यूर्स एंड कनेक्टिव से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर इनका ब्रेन है जो रिंग के फॉर्म में होता है। माउथ के पास से ग्रुप ऑफ न्यूरॉन निकले हुए होते हैं, तो इस ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं, नर्व कॉर्ड। तो इनके पास नर्व कॉर्ड होता है, और इस नर्व कॉर्ड पर गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं जो आपस में कॉमिस्यूर एंड कनेक्टिव से जुड़े हुए होते हैं। सेंस ऑर्गन्स सच एज आइज फॉर विजन, टेंटेकल फॉर टेक्टाइल सेंसेशन और स्फ्रेडिया फॉर टेस्टिंग प्योरिटी ऑफ वाटर आर प्रेजेंट। इनके पास सेंस ऑर्गन्स होता है, जैसे कि आई फॉर विजन यानी कि देखने के लिए। इनके हेड के पास 2 टेंटेकल होते हैं जो टेक्टाइल सेंसेशन में यूज होता है। टेक्टाइल सेंसेशन यानी कि टच सेंसेशन में। इनके पास ऑस्फ्रेडिया होता है जो वाटर की प्योरिटी को टेस्ट करता है, मतलब कि पानी कितना प्योर है। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये स्नेल की बॉडी है। स्नेल के हेड के पास 2 टेंटेकल होते हैं जो टच सेंसेशन में यूज होते हैं, और इनके टेंटेकल के टॉप पर आइज होता है जो देखने के लिए यूज होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, एनिमल्स आर मोस्टली ओविपेरस, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनमें सेक्स सेपरेट होता है, यानी कि मेल एंड फीमेल अलग होता है। ये एनिमल ओविपेरस होते हैं, यानी कि ये एग ले करते हैं, जिसमें से इनका ऑफस्प्रिंग बाहर निकलता है और फिर ये डेवलप होकर एडल्ट बॉडी बन जाते हैं। डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट भी हो सकता है
या इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है एग से सीधा एडल्ट बॉडी बनता है, एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है एग से लार्वा बनता है और फिर ये लार्वा डेवलप होकर एडल्ट बॉडी बनाता है। तो इन एनिमल में दोनों टाइप का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो मोलुस्का में कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि पर्ल ऑयस्टर हो गया। पर्ल ऑयस्टर गिव प्रीसियस पर्ल, मेनी मोलुस्क आर एडिबल, सेल्स ऑफ मोलुस्क आर रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो आपने देखा होगा पर्ल, जो कि पर्ल ऑयस्टर से मिलता है। तो पर्ल ऑयस्टर इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें पर्ल देते हैं। बहुत सारे ऐसे मोलुस्क हैं जो एडिबल हैं, यानी कि हम इसे खाते हैं। मोलुस्का के बॉडी पे जो सेल होता है वो कैल्शियम से रिच होता है, यानी कि इनके सेल में बहुत सारा कैल्शियम होता है। तो जिसे भी कैल्शियम की कमी हो वो मोलुस्का के सेल को खाकर कैल्शियम ले सकता है। पर्ल ज्वेलरी में यूज होते हैं और ये पर्ल बहुत प्रीसियस होता है। मार्केट में इसका प्राइस भी बहुत हाई रहता है। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइलम इकाइनोडर्माटा एंड फाइलम हेमिकॉर्डेटा इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I hope you all understood it. Do like and subscribe to my channel.